अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र को ज़रूरी करार दिया। एक साई खजूर या इसी कदर जो दे जाए गुलाम और आज़ाद, नज़कूर और मोनिस यानी मर्द और औरत और हर छोटे बड़े मुसलमान की तरफ से, और नमाज ईद के लिए लोगों को जाने से पहले अदा करने का हुक्म है। सदका फितरा किस पर वाजिब है? सदका फितरा उस शख्स पर वाजिब है जिस पर ज़कात फ़र्ज हो, या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत उसकी मिल्कियत में हो, या अगर सोना चांदी और नकद रकम ना हो और ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की बन सकती हो, तो उस पर भी सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है। ज़कात फ़र्ज होने के लिए ये ज़रूरी है कि माल निसाब पर चांद के हिसाब से 1 साल गुजर जाए, लेकिन सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होने के लिए ये शर्त नहीं है। अगर रमज़ान में 30 तारीख को किसी के पास माल आ गया जिस पर सदका फ़ितरा वाजिब हो जाता है, तो ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक होते ही उस पर सदका फ़ितरा वाजिब हो जाएगा। सदका फ़ितरा के फ़ायदे। सदका फ़ितरा अदा करने से एक हुक्म शरीय के अंजाम देने का सवाब तो मिलता ही है, उसके साथ 2 मज़ीद फ़ायदे और हैं। अव्वल ये कि सदका फ़ितरा रोज़ों को पाक साफ़ करने का ज़रिया है। रोज़े की हालत में जो फिजूल बातें की और जो ख़राब और गंदी बातें ज़बान से निकली, सदका फ़ितरे के ज़रिए रोज़े उन चीज़ों से पाक हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ईद के दिन नादारों और मिस्कीनों की खुराक का इंतज़ाम हो जाता है, और इसीलिए ईद की नमाज को जाने से पहले सदका फ़ितरा अदा करने का हुक्म दिया है। देखो कितना सस्ता सौदा है कि महज 2 सेर गेहूँ देने से 3 रोज़ों की तहरीर हो जाती है। यानी यानी और गंदी बातों की रोज़े में जो मिलावट हो गई, इसके असरात से रोज़े पाक हो जाते हैं। गोया सदका फ़ितरा अदा करने से रोज़ों की कबूलियत की राह में कोई अटकाने वाली चीज़ बाकी नहीं रह जाती। इसलिए बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अगर मसले की रूह से किसी पर सदका फ़ितरा वाजिब ना हो तब भी दे देना चाहिए। खर्च बहुत मामूली है और नफ़ा बहुत बड़ा है। किसी की तरफ से सदका फ़ितरा अदा किया जाए। सदका फ़ितरा बालिग औरत पर अपनी तरफ से देना वाजिब है। शौहर के ज़िम्मे उसका सदका फ़ितरा अदा करना ज़रूरी नहीं, और जो नाबालिग औलाद है उसके फ़ितरे से वालिद पर सदका फ़ितरा देना वाजिब है। बच्चों की वालिदा के ज़िम्मे बच्चों का सदका फ़ितरा देना लाजिम नहीं है। अगर बीवी कहे कि मेरी तरफ से अदा कर दो और शौहर बीवी की तरफ से अदा कर दे तो अदा हो जाएगा, अगरचे उसके ज़िम्मे बीवी की तरफ से अदा करना लाजिम नहीं है। जब मुसलमान जिहाद किया करते थे तो उनके पास जो काफिर कैदी होकर आते थे, तब उनको गुलाम और बांदी बना लिया जाता था। जिसकी मिल्कियत में गुलाम या बांदी होता था, उसके ऊपर गुलाम और बांदी की तरफ से भी सदका फ़ितरा देना वाजिब होता था। आजकल कहीं और जंग होती है तो वतनी और मुल्की लड़ाई होती है, शरई जिहाद होता नहीं, लिहाजा मुसलमान गुलाम और बांदी से महरूम है। सदके फ़ितरे में क्या दिया जाए? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके फ़ितरा देने के सिलसिले में दिनार, दरहम यानी सोने चांदी का सिक्का जिक्र नहीं किया। फरमाया बल्कि जो चीज़ें घरों में आम तौर से खाई जाती हैं उन्हीं के ज़रिए सदका फ़ितरे की अदायगी बताई। हदीस बाला में जिसका तर्जुमा भी हुआ, एक साई खजूर या एक साई जो फी कस सदका फ़ितरा की अदायगी के देने के जिक्र है। दूसरी हदीसों में एक साई ज़बीब यानी किशमिश देने का भी जिक्र आया है, और बाद रिवायात में एक साई गेहूँ और 2 आदमियों की तरफ से बतौर सदका फ़ितरा देना भी वारिद हुआ है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यही मज़हब है कि लिहाजा अगर सदका फ़ितरा में जो दे तो 1 साई दे और गेहूँ दे तो आधा साई दे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जौ और गेहूँ वगैरह नाप कर फ़रोख्त किया करते थे, और उन चीज़ों को तोलने के बजाय नापने का रिवाज था। उस ज़माने में नापने का जो एक पैमाना था, उसके हिसाब से हदीस शरीफ में सदके फ़ितरे की मिक़दार बताई है। 1 साई कुछ ऊपर 350 सेर का होता था। हिंदुस्तान के बुजुर्गों ने जब इसका हिसाब लगाया तो एक शख्स का सदका फ़ितरा गेहूं के एतबार से उसी के सेर से 1 सेर 12.5 छटांग हुआ। आम तौर से किताबों में आवाम की रियायत से यही तौल वाली बात लिखी जाती है। अगर एक घर में मियाँ बीवी और चंद नाबालिग बच्चे हों तो मर्द पर अपनी तरफ से और हर नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फ़ितरे में फ़ीकस 1 सेर
12.5 छठा गंदम या उसका 2 गुना जौ या छुआरे या किशमिश या देना वाजिब है। बीवी की तरफ से मर्द पर सदका फितरा देना वाजिब नहीं और माँ जितनी भी मालदार है नाबालिग औलाद का सदका फितरा उसको अदा करना वाजिब नहीं है, सदका बाप पर वाजिब होता है। सदका फितरा ईद के दिन की सुबह के तुलू होने पर वाजिब होता है। अगर कोई शख्स इससे पहले मर जाए तो उसकी तरफ से सदका फितरा वाजिब नहीं। सदका फितरा ईद से पहले भी अदा किया जा सकता है। अगर पहले अदा ना किया तो ईद की नमाज के लिए जाने से पहले अदा कर दिया जाए। अगर किसी ने नमाज ईद से पहले ना बाद ना दिया तो साकित ना होगा, इसकी अदायगी बराबर जिम्मे रहेगी। जो बच्चा ईद उल फितर की सुबह सादिक हो जाने के बाद पैदा हुआ है, आज उसकी तरफ से सदका फितरा देना वाजिब नहीं। नाबालिग के माँ से सदका फितरा अगर किसी नाबालिग की मिल्कियत में खुद अपना माल हो